यार पार्ट 1 देखा? नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर देखो। और देखा है तो तुम्हें पता होगा कि हम डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक इस बुक का कंप्लीट ब्रेकडाउन कर रहे थे। लास्ट पार्ट में हमने बात की कि वाई डू वी सफर। इस पर जोसेफ एक सिंपल चीज समझाते हैं, सफरिंग लाइफ से नहीं, सफरिंग हमारे थॉट से आती है। अब चैप्टर 2 में वो और गहरे में बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस सफरिंग की रूट बनती हैं। सोचो, आप सुबह उठे, माइंड में ऑलरेडी 10 चीजें, आज क्या होगा, वो मुझसे नाराज था, पैसे नहीं है, अभी तक कुछ हुआ नहीं, बट माइंड ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट। ये क्यों होता है? इस पर नोवेंग बोलते हैं, हमें लगता है सफरिंग बाहर से आती है, दर्द बाहर से आता है, बॉस ने डांटा, रिलेशनशिप में ड्रामा, पैसे नहीं है। पर क्या यही प्रॉब्लम्स हैं? नहीं यार, दुख और सफरिंग बाहर से नहीं, हमारे थॉट से आती है। एक फॉर्मूला याद करो, सिचुएशन प्लस थॉट्स इज इक्वल टू फीलिंग्स। सिचुएशन सबके लिए सेम होती है, थॉट्स सबके अलग, फीलिंग्स सबकी अलग। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, ब्रेन तुरंत, यार वो मुझसे नाराज है, मुझसे कुछ गलती हुई है। इन रियलिटी वो सिर्फ बिजी था, पर तुमने एक पूरी फेक स्टोरी बना ली जो तुम्हारे रियल दर्द का कारण बनी। यही है रूट। ब्रेन कुछ बोलता है कि यार तू कुछ नहीं कर सकता, और तुम उसे ही सच मान लेते हो, पर क्या वो सच है या सिर्फ एक थॉट्स? नोवेंग का पॉइंट, थॉट रियलिटी नहीं। और जब हमारा दिमाग उन चीज़ों के बीच में फ़र्क करना छोड़ देता है, तभी हमारी सफरिंग स्टार्ट होती है। अब सोचो, आपको लगता होगा कि हम नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर करें, और अगर कुछ नेगेटिव थॉट आता भी है तो उसमें पॉजिटिविटी डालें। नोवेंग इस पर भी रोकते हैं। वो बोलते हैं कि थॉट्स गलत नहीं, थॉट्स का कंटेंट गलत नहीं, गलत वो है जब हम उसी थॉट को लगातार बार बार सोचते रहते हैं। वही हमारी सफरिंग का कारण बनता है। सॉल्यूशन, थॉट आया, ऑब्जर्व किया, जाने दो। पार्ट 3 आने वाला है। इसमें नोवेंग बताते हैं कि अगर थिंकिंग ही प्रॉब्लम है तो हम अपने थॉट्स पर किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। आंसर सुन के सरप्राइज हो जाओगे। तो पार्ट 3 कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। और अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर देखो।